नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में जिसका नाम है जॉब का अड्डा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के बारे में जो बिहार पटना में निकाली गई है। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कितनी योग्यता चाहिए, उम्र, सारी जानकारी के लिए बनी रहेगा इस वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 3 अगस्त। 3 अगस्त आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। और विज्ञापन के शुरू में ही दे दिया है कि टोटल जो वैकेंसी है 551 रिक्तियां हैं। इन पर ध्यान से सुनिए, हर भारतीय महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो भर्ती है वो बिहार पटना की है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया बेसिस पर है, यानी पूरे भारत में पूरे भारतीय नागरिक इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 551 जो भर्तियां हैं उनमें से 50% का जो रिजर्वेशन है वो बिहार की गृह रक्षा वाहिनी में के लिए, जो वहाँ के जो दैनिक कर्तव्य भत्ताभोगी खिलाड़ी हैं उनके लिए 50% पद आरक्षित किए गए हैं। तो जो 50% जिनके लिए पद आरक्षित हैं उनके लिए कुछ दिया गया है कि जो ऐसे हैं जो कम से कम 50 वर्षों की ड्यूटी दे चुके हैं और जो इस पद के लिए योग्यता उनकी अनुकूल है, तो वो इसके लिए मतलब आवेदन कर सकते हैं। और जिस तिथि को उनको मतलब नियुक्ति पर विचार किया जाएगा उस तिथि को उनकी कम से कम 10 वर्षों की सेवा शेष हो, यानी जहां वो काम कर रहे हैं तो वहां उनकी जो सेवा है 10 वर्षों की अभी शेष हो। और जो न्यूनतम आयु 24 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी, जो आरक्षण के कोटि के रक्षा गृह के लिए मतलब आना चाहते हैं। और अभ्यर्थियों को भारतीय होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 1/1/2020 को गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 यानी कि 12वीं बिहार राज्य के द्वारा या फिर मदरसा बोर्ड के द्वारा या फिर किसी संस्कृत बोर्ड या फिर अपना MP बोर्ड कोई प्रमाण पत्र सरकार राज्य सरकार द्वारा, यानी कि राज्य सरकार कोई भी, यानी कि बोर्ड हो, यूनिवर्सिटी हो, उससे अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और अभ्यर्थियों की जो उम्र है वो 1/1/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। आपकी जो उम्र है वो जो मैट्रिक यानी 10वीं की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से ली जाएगी। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए अधिकतम 25 वर्ष और न्यूनतम है 18 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 18 से 28 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 18 से 30 वर्ष। और गृह रक्षकों के लिए कर्णांकित, यानी कि जो जिनके लिए रिजर्वेशन है, जो दैनिक वेतन भोगी हैं और जो भी मतलब कि 50% के रिजर्वेशन के अंदर आते हैं उनके लिए 24 से 50 वर्ष होगी। और कट ऑफ तिथि को उनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष पूरी हो और 10 वर्ष शेष हो, यानी जो मतलब रिजर्वेशन चाहते हैं वो 5 वर्ष उनकी सेवा वहाँ पे पूरी हो चुकी हो और अभी उनको रिटायरमेंट के लिए 10 वर्ष शेष हो। शारीरिक मापदंड में देख लेते हैं, जो अनारक्षित सामान्य वर्ग के पुरुष हैं और पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और OBC पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 162 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 162 सेंटीमीटर। और सीना पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81, फुलाकर 86 सिर्फ पुरुषों के लिए। महिलाओं की इसमें कोई योग्यता नहीं मापी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। अब इसमें देख लेते हैं नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो इसमें सबसे पहले रिटर्न लिया जाएगा, लिखित परीक्षा होगी। और जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 100 अंक होंगे
और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। और इसमें जो परीक्षा का जो प्रारूप है वो 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और जो लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे तथा उन्हें शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अगर आप रिटर्न निकाल लेते हैं तो आपकी जो फिजिकल होगी दौड़ में द्वितीय चरण में 5 मिनट में आपको सभी कोटि के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं तो 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक और 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक 20 अंक दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में और उनमें 4 मिनट से कम 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकंड तक तो 30 अंक और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक तक 5 मिनट तक तो 20 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद गोला फेंक होगी और उसमें पुरुषों के लिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और अगर वो 16 फीट से 17 फीट तक फेंक लेते हैं तो 9 अंक दिए जाएंगे। अगर वो 17 फीट से 18 फीट तक फेंक लेते हैं तो 13 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक फेंक लेते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे और 19 फीट से 20 फीट तक फेंक लेते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे और 20 फीट से अगर वो ज़्यादा फेंकते हैं तो उन्हें 25 अंक दिए जाएंगे। जबकि महिलाओं के लिए जो 12 पाउंड का गोला होगा और वो 12 फीट तक फेंकना होगा और 12 से अगर आप ज़्यादा फेंक लेते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग अंक है। 12 से ज़्यादा में 9 अंक है। अगर आप 13 से ज़्यादा फेंकते हैं तो 13 अंक हैं। 14 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 17 अंक है। 15 फीट से अगर आप ज़्यादा फेंकते हैं तो 21 अंक है और 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक है। उसके बाद ऊंची कूद है पुरुषों के लिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट तक कूदना होगा और जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं आपके अंक बढ़ते जाते हैं। 4 फीट का 13 अंक, 4 फीट 4 इंच का 17 अंक, 4 फीट 8 इंच का 21 अंक और 5 फीट का 25 अंक। 5 फीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट तक कूदना अनिवार्य होगा। 3 फीट तक कूदे तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक और 4 फीट तक 25 अंक। पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला और ऊंची कूद मतलब ये जो मानदंड है इसके लिए सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और जो मतलब कि दौड़ नहीं निकाल पाएंगे उनको ये सब फिज़िकल एक्टिविटी करने को नहीं मिलेगा। उसके बाद सूची बनाई जाएगी और उसके बाद आपको जो नंबर है उसके हिसाब से परसेंटेज बना के आपको फिर जो है तो नियुक्त किया जाएगा। तो टोटल जो 551 पद है उसमें 250 पद उसमें जो गृह रक्षा वाहिनी सेवा संपर्क में सिपाही हेतु 301 पद है और रक्षक अभ्यर्थियों के लिए 250 पद हैं जिसमें आम आदमी के लिए करणांकित है तथा रिक्तियों की संख्या 551 है। ये आपको मैं वैकेंसी दिखा देता हूँ। गृह रक्षकों के लिए जो करणांकित रिक्तियाँ हैं उनमें से जो कुछ आपके सामने दिए गए हैं यहाँ कैटेगरी वाइज। और ये आम अभ्यर्थी गैर गृह रक्षक सहित के लिए रिक्तियाँ। और इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पर जाकर और इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और इससे संबंधित कोई जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।